गुड मॉर्निंग। मैं हूँ मोहम्मद अहमद। और आज का जो यूट्यूब लेक्चर का जो वीडियो टॉपिक होगा दैट इज़ है पेजेस। और पेजेस के साथ हम मेनू भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि तभी वो जो पेज हो गए हमारे वेबसाइट पे वो डिस्प्ले हो गए। अभी जो यहाँ हमारी वेबसाइट है यहाँ पे, और इसमें जो कुछ भी अभी डिस्प्ले हो रहा है दैट ऑल आर पोस्ट। यहाँ पे आप जो बीच में देख सकते हो। और मैंने जो वर्डप्रेस में पेजेस और पोस्ट सब वेरी बिगिनिंग स्टार्ट किया था, तब मैंने एक्सप्लेन किया था जो पेज होते हैं वो टाइम बेस होते हैं, सॉरी टाइम लेस होते हैं, और जो पोस्ट होती है वो टाइम बेस, मतलब कि जितनी पोस्ट आपकी पुरानी होती जाएगी उसका जो वैल्यूएशन होगा वो कम होता जाएगा। मतलब कि आपको रेगुलर इंटरवल पे कुछ ना कुछ पोस्ट ऐड करती रहनी होगी, तभी आपकी वेबसाइट की जो फ्रेशनेस होती है वो मेंटेन रहेगी। क्योंकि आपने सर्च इंजन का कहीं सुना होगा कि सर्च इंजन को ऑलवेज फ्रेश कंटेंट ज़्यादा पसंद है यूज़र को बताने के लिए। और जो हमारे पेजेस होते हैं वो टाइम लेस होते हैं। टाइम लेस मतलब कि आज की डेट की उसकी जो कुछ भी कंटेंट वैल्यूएशन होगी वो एक महीने के बाद भी उतनी की उतनी रहेगी, और एक साल के बाद भी उतनी की उतनी रहेगी। जैसे कि अबाउट अस पेज है, फ्यूचर प्लान्स है, इमीडिएट बेस पे वो चेंज नहीं होगा ना। फ्यूचर प्लान्स जनरली लॉन्ग टर्म्स का होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स की हम बात नहीं करें, लॉन्ग टर्म गोल्स की, मतलब कि आफ्टर 5 years वी वो हमारा जो गोल है वी आर प्लानिंग टू अचीव सो एंड सो गोल, ऐसा कुछ हम फ्यूचर प्लान्स में सपोज बताना चाहते हैं, तो वो सब पेज पे लिखेंगे। कॉन्टेक्ट अस इट्स एन पेज, अबाउट अस इट्स एन पेज, टर्म्स एंड कंडीशन वो पेज होता है। मतलब कि आज की जो टर्म्स कंडीशन होगी रातों रात 2 दिन या 3 दिन के बाद उसकी वैल्यूएशन मतलब कि वो कम नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि हम न्यूज़ का आज ब्रेकिंग न्यूज़ हमने पोस्ट किया तो शाम तक वो न्यूज़ पुरानी हो जाएगी, सबको मालूम होगी, उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो कम हो जाती है। और पोस्ट को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई थी, मैमल्स, इंसेक्ट, एक्वेटिक, है ना। और बाद में इंसेक्ट में हमने फ्लाई एक सब कैटेगरी बनाई। तो पेजिस में ऐसा कुछ नहीं आता। पेजिस में क्या हायरार्की आती है कि टॉप लेवल पेज, सब पेज और सब पेज, है ना, वो हायरार्की होती है, उसको हायरार्की बोलते हैं। और पोस्ट को कैटेगरी बोलते हैं। और टैग जो हमने ऐड किए थे, है ना, वो पोस्ट में ऐड करते टाइम ब्लो फाइल ऐड किया था यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हो टैग, ये क्या है, टैग है। ब्लू बोतल, फ्राई, ग्रीन बोतल, तो ये टैग है। तो पेजिस में ऐसा टैग का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो चलो कैसे पेज बनाते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे वर्डप्रेस जब इंस्टॉल होता है नया वर्जन, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 2 पेज बन ही जाते हैं। तो यहाँ पे सिम डायरेक्टली हम आ जाते हैं, और ये जो कंटेंट है वो पूरा हम पहले निकाल देते हैं। यहाँ पे वो जीवा इसलिए आ रहा क्योंकि मैंने सेटिंग में थोड़ा मेनू चेंज किया था। यहाँ पे वो जो विजुअल एडिटर था वो टिक कर दिया था, मतलब कि जो बोल्ड इटैलिक का जो आपको डायरेक्टली बटन जो मिलता है वो नहीं मिलता है। वापिस हम पेज पे आते हैं, फिर से क्लासिक एडिटर पे क्लिक करते हैं, तो देखो ये जो टूल बार है हमें फिर से विजुअल एडिटर वो हमारे पास फिर से अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो अबाउट अस का जो सैम्पल पेज है, सिंपली मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो 3 पैराग्राफ है वो कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारे लिए फॉर्मेट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें पेज कहाँ से कैसे दिखाना है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, जैसा है वैसे रहने देते, कुछ चेंज नहीं करते, है ना। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रीव्यू चेंजेस, मतलब कि हम फाइनली उसको सेव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ हमारा जो पेज है वो दिखेगा। और साथ में यहाँ पे हम पेज का जो टाइटल है वो भी अबाउट अस कर देते हैं, अबाउट अस। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं, और ये जो स्लग है वो निकाल के ओके पे क्लिक करेंगे तो नया स्लग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, देखो ये यहाँ अबाउट अस का नया स्लग आया। प्रीव्यू चेंजेस पे क्लिक कीजिए तो यहाँ भी अबाउट अस है जो हमारा वो डिस्प्ले होने लगा। तो ये पेज का टाइटल भी हो गया। चलो अब इसे फाइनली अपडेट कर देते हैं, मतलब कि ये हमारा फाइनलाइज आउटपुट हो गया। ठीक है, वापिस ऑल पेजेस पे आते हैं, दूसरा देखते हैं प्राइवेसी एंड पॉलिसी। इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना, ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, एक और पेज क्रिएट करते हैं, यहाँ पे न्यू पे पेज पे आके। अब ये जो फ्यूचर प्लान है, ठीक है, पूरा का पूरा देखो ये पूरा कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इन सेम फॉर्मेट। और
जो हेडिंग है हमारा टाइटल फ्यूचर ऑफ बिजनेस प्लान, इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे पेज के टाइटल में पेस्ट कर देते हैं, पब्लिश ही कर देते हैं, प्रीव्यू चेंजेस करने की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो हमारे पास अब टोटल पेजेस कितने हुए, 3 पेज हुए, अबाउट अस, प्राइवेसी एंड पॉलिसी एंड फ्यूचर प्लान्स। वेबसाइट में मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कहीं भी आपको वो लिंक नहीं मिलेगी, देखो है ना, कहीं भी आपको नहीं मिलेगी, फ्यूचर प्लान्स, टर्म्स एंड कंडीशन, कहीं भी आपको कुछ नहीं दिख रहा। तो वो अब मुझे वेबसाइट पे दिखाना है, तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा, तो उसके लिए मुझे आना पड़ेगा अपीयरेंस में, मेनूज में, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मेनू अभी अवेलेबल नहीं है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली टॉप मेनू कोई भी एक नेम दे देना है, टॉप मेनू कोई भी नेम दो चलेगा, क्रिएट करो, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप मेनू है, उसमें मुझे कौन कौन से पेज दिखाने हैं, टोटल नंबर्स ऑफ पेजेस। तो व्यू ऑल पे यहाँ पे जाता हूँ, तो मुझे अबाउट अस भी दिखाना है, प्राइवेसी पॉलिसी भी दिखाना है और फ्यूचर भी दिखाना है। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, एड टू मेनू, 3 को मैंने टिक किया है ना, प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज, ये तीनों चीज़ आ गई। अब मुझे कहाँ पे दिखाना है, प्राइमरी मेनू की एक लोकेशन है, सोशल मेनू की एक लोकेशन है, अब ये फूटर मेनू की लोकेशन है। अब ये क्या है, यहाँ पे तो मैंने टॉप मेनू दे दिया, नाम दिया, अब ये लोकेशन मतलब कि क्या, तो यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ, प्राइमरी मेनू सेलेक्ट करता हूँ, सेव मेनू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सेव हो गया। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी एंड फ्यूचर प्लान। तो यहाँ पे फ्यूचर प्लान पे जब क्लिक करूँगा तो मेरा जो फ्यूचर प्लान का अभी का जो पेज था वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करूँगा तो प्राइवेसी पॉलिसी का आ गया, तो ये मेनू डिस्प्ले हो गया। अब मान लो मैं प्राइमरी मेनू में से टिक निकाल के फुटर मेनू पे टिक करता हूँ, सेव मेनू वापस आता हूँ, वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ से निकल गया। अब मैंने सिलेक्ट क्या किया है, फुटर मेनू, नीचे देखिए यहाँ पे आ गया फुटर मेनू। अब मेनू की मुझे लोकेशन ऊपर नीचे करनी है कि मुझे अबाउट अस और फ्यूचर प्लान साथ में दिखाना है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, सेव मेनू कीजिए और यहाँ पे आप रिफ्रेश कीजिए, देखो अबाउट अस, फ्यूचर प्लान एंड प्राइवेसी पॉलिसी। अब मुझे मान लो कि सब मेनू दिखाना था, मुझे सिंपली क्या करना है, ये, अब ये क्या हो गया, सब आइटम दिखा आपको, सेव मेनू पे क्लिक कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, देखो तो यहाँ पे वो नहीं दिखा, मैंने जानबूझ के ये किया था, अबाउट अस एंड प्राइवेसी पॉलिसी तो ही दिखा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और चीज़ करता हूँ, फुटर मेनू में से टिक निकाल के प्राइमरी मेनू में करता हूँ और फिर से मैं सेव मेनू करता हूँ, रिफ्रेश किया, यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं वापस, अबाउट अस, देखो अबाउट अस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे अबाउट अस दिखेगा, और अबाउट अस का जो सब पेज आया फ्यूचर प्लान, इसका CSS इतना ठीक से डिज़ाइन किया नहीं है, ओके हो गया, ठीक है हो गया ये फ्यूचर प्लान। और जब मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करूँगा तो प्राइवेसी पॉलिसी पे का जो कुछ भी पेज आ गया, तो ये मेनू तो चलो डिस्प्ले हो गया। अब मान लो कि मुझे अबाउट अस और फ्यूचर प्लान 2 फुटर में दिखाने हैं और प्राइवेसी पॉलिसी मुझे सबसे ऊपर दिखाना है, जो भी है वैसा। मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू मेनू करना है और यहाँ पे क्या लिखना है, फुटर, कोई भी नेम दे दो चलेगा, ठीक है, जस्ट फॉर एन आइडिया मैं ये फुटर नेम दे रहा हूँ। अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस 2 मेनू मुझे दिखाना है ना, यहाँ पे अबाउट अस एंड फ्यूचर प्लान, चलो यहाँ पे 2 सिलेक्ट करता हूँ, एड पे मेनू पे क्लिक करता हूँ, फुटर मेनू पे यहाँ पे सेव, ठीक है। दूसरा मेनू मेरे पास कौन सा है, ये टॉप मेनू है, तो यहाँ पे मैं आके टॉप मेनू को एडिट करता हूँ। अब मुझे उसमें कौन सा दिखाना है, सिर्फ प्राइवेसी एंड पॉलिसी, यहाँ पे क्लिक करो, रिमूव कर दो, अबाउट अस यहाँ पे क्लिक करो, रिमूव कर दो, सेव मेनू पे क्लिक करो, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, देखो अबाउट अस एंड फ्यूचर प्लान 2 नीचे आ गए, ऊपर देखते हैं नीचे कौन सा, ऊपर कौन सा आ गया, प्राइवेसी एंड पॉलिसी का। तो आप
अपने मुताबिक जो कुछ भी मेनू बताना चाहते हैं वो मेनू बता सकते हैं। अब सोशल मेनू इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सोशल मेनू यहाँ पे बीच में आएगा, ये जो टैगलाइन है ना वो निकल जाएगी, टैगलाइन निकल जाएगी। और यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब का डायरेक्टली अगर आपको आइकॉन देना है तो वो देंगे, तो एक अलग ही लेवल का हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो ऐड नहीं करता हूँ। तो ये सिंपल पेज तो हमने बना लिया। अब ये जो चीज़ है प्राइमरी मेनू, सोशल मेनू और फुटर मेनू अभी के लिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थीम्स में आता हूँ। ठीक है, कोई भी एक थीम्स हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये है कौन सी 2017, यहाँ पे एक्टिवेट किया, वापिस मेनू में आता हूँ, तो यहाँ पे देखो टॉप मेनू और फुटर मेनू ऑप्शन ही चेंज हो गया, फुटर का कहीं है ही नहीं। अब मैं वेबसाइट को फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी मिला है ना, ये टॉप मेनू प्राइवेसी पॉलिसी मिला, नीचे फुटर का कुछ है ही नहीं, फुटर में भी क्या आया, सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी। तो मतलब कि ये जो डिस्प्ले लोकेशन होती है ना, डिस्प्ले लोकेशन, ये मैं समझाने की थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, वो बेस्ड ऑन थीम होती है। जब हम थीम बनाते हैं तो पेज कहाँ कहाँ कैसे डिस्प्ले करने हैं उसका एक अलग से CSS का पहले हमें कोडिंग करना पड़ता है। कि मान लो कि टॉप में मेनू दिखाने हैं तो सब लिंक्स, सब मेनू दिखाने हैं या नहीं दिखाने। जैसे कि अभी फुटर में आपने देखा अबाउट अस में मैंने फ्यूचर बिजनेस प्लान रखा था ना, वो सब मेनू में नहीं दिखा फुटर में, लेकिन जैसे ही मैंने उसे टॉप मेनू में ले लिया तो वो दिखने लगा। तो उसका पहले CSS नहीं था फुटर में, इसलिए वो नहीं दिखा। लेकिन जो टॉप मेनू हेडर में मेनू था उसका CSS का कोड था कि मान लो वर्डप्रेस में डैशबोर्ड में आके किसी एडमिन ने सब पेज स्पेसिफाई किया है तो वो फुटर में नहीं दिखेगा, टॉप मेनू में दिखेगा। तो पहली की जो थीम थी उसमें तीन ऑप्शन इन लोगों ने दिए थे, तीन ऑप्शन दिए थे, लेकिन इस में कितने ऑप्शन उन लोगों ने दिए, सिर्फ 2 ऑप्शन। तो मैक्सिमम आप कितने मेनू बना सकते हो, 2 मेनू या 3 मेनू एज पर योर थीम। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 2 मेनू और 3 मेनू ही बनाओ, 5 मेनू बनाओ, कोई बात नहीं, वो आप पे। लेकिन जब आप मैनेज लोकेशन पे आओगे तो अभी तक के आपने जितने भी मेनू क्रिएट किए होंगे, मेनू 1, मेनू 2, जैसे कि अभी हमने कौन सा नाम दिए थे, टॉप और फुटर, यहाँ पे आप दिखाएंगे देखो टॉप और फुटर। अब मान लो कि आपने टोटल 5 मेनूज क्रिएट किए हैं, तो 5 मेनूज में से टॉप मेनू की जो लोकेशन है, मतलब कि कौन सी, ये वाली, एज पर थीम डिजाइनिंग, ये वाली, तो यहाँ पे आउट ऑफ 5 मेनू कौन सा मेनू आपको डिस्प्ले करवाना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब सोशल लिंक मेनू कौन सी है, फुटर, यहाँ पे सेव चेंजेस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं वेबसाइट में, देखो ये फुटर, अबाउट अस एंड फ्यूचर प्लान, आपको URL दिखती होगी शायद मेरे स्टार्ट मेनू के आइकॉन के पास, है ना, अबाउट अस एंड फ्यूचर प्लान। तो ये फुटर मेनू हुआ। अब मान लो मेरे पास एक और मेनू, चलो क्रिएट ही कर लेते, यहाँ पे क्रिएट 1 मेनू, थर्ड क्रिएट मेनू, व्यू ऑल पे आते हैं, सब चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड टू मेनू, सब आ गया। अब इसे मुझे कहाँ पे दिखाना है, अभी यहाँ पे देखो करंटली सेट टू टॉप, करंटली सेट टू फुटर, मतलब कि टॉप मेनू ऑलरेडी टॉप मेनू में दिख रहा है और फिर फुटर मेनू सोशल लिंक पे दिख रहा है। तो अब यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो फुटर मेनू अभी दिख रहा है कौन सा, ये 2 पेज वाला, वो निकल जाएगा। सेव मेनू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते, देखो सब आ गया, वर्डप्रेस का होम पेज, अबाउट अस, पॉलिसी एंड फ्यूचर प्लान्स। यहाँ पे मैनेज लोकेशन पे आइए, देखो यहाँ पे कौन सा आ गया, थर्ड हो गया ना, फुटर थर्ड और टॉप। अब मान लो मुझे यहाँ पे फिर से टॉप ही दिखाना है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेव चेंजेस पे क्लिक कीजिए, तो सब जगह पे टॉप ही मेनू जो प्राइवेसी पॉलिसी था वही दिखेगा। तो इसमें तब आपको जो मेनू क्रिएट करना है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है, मैनेज विथ लाइव प्रीव्यू, मतलब कि क्या, यहाँ पे ये अपीयरेंस मेनू में थीम एडिटिंग का जो ऑप्शन होता है वो आ जाता है। ठीक है, लाइव आपको दिखेगा कि एक्चुअली मेनू कहाँ पे वो डिस्प्ले होगा, लाइव दिखेगा। तो हम पहले तो वो पुरानी जो हमारी थीम है ना वहाँ पे आ जाते हैं इसमें। ठीक है, वापिस हम आते हैं मेनूज में, करते हैं मैनेज लाइव प्रीव्यू, हो गया। अब यहाँ पे कितने मेनू है, फुटर है
थर्ड है और टॉप है, 3 मेनू मेरे पास है। टॉप पे मैं क्लिक करता हूँ, इसमें कौन सा पेज है अभी, प्राइवेसी एंड पॉलिसी, ये वाला देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ऐड आइटम करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अबाउट अस का भी पेज चाहिए, देखो अबाउट अस आ गया। अभी ये टॉप मेनू कितनी जगहों पे है, प्राइमरी में भी है, सोशल में भी है। अब सोशल जैसे मैंने अभी कहा था, वो सोशल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये 2 आइकॉन आ रहे हैं ना, ये सोशल के, इसमें आइकॉन नहीं आ रहे। अगर आप फेसबुक के लिंक रखते हो या फिर ट्विटर के लिंक रखते हो तो उसका ऑटोमेटिकली आइकॉन आ जाता है इस थीम में, वो बाद में देखते हैं, लेकिन अभी उसमें आइकॉन नहीं आ रहा था। अब ये यहाँ से मैं सोशल में से निकाल देता हूँ। देखो यहाँ के 2 ऑप्शन निकल गए, दो जो टेक्स्ट बॉक्स आ रहे थे वो प्राइवेसी और अबाउट अस यहाँ पे आ गया। यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, यहाँ पे आपको लाइव चेंजेस दिखा, देखो अबाउट अस आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी आ गया। अब पब्लिश पे क्लिक करूँगा तो ये फाइनलाइज हो गया। तो अब ये एडिट करना है तो फिर से यहाँ पे आप एडिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बैक आ जा रहा हूँ, फुटर मेनू, फुटर मेनू मतलब कि सबसे नीचे ये वाला, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कौन सा दिखाना है, एक और ऐड आइटम कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे होम पेज भी दिखाना है, फ्यूचर प्लान भी दिखाना है। चलो हो गया, होम पेज मुझे पहले दिखाना है, बाद में अबाउट अस दिखाना है, बाद में फ्यूचर प्लान दिखाना है। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली वो चीज़ लाइव अरेंज हो रही है जिस मुताबिक आप जो कर रहे हो वो। अब मान लो मुझे कुछ पोस्ट भी स्पेशली दिखानी है, कुछ टैग भी स्पेशल कैटेगरीज के दिखाने हैं, तो वो आप पे, ठीक है, टैग्स दिखाने हैं, फॉर्मेट्स दिखाने हैं। क्या मान लो यहाँ पे सभी वीडियो पोस्ट जितनी है वो यहाँ पे आ जाए, जितनी लिंक्स वाले पोस्ट है वो सब यहाँ पे आ जाए। अब ये वीडियो वाली पोस्ट, लिंक वाली पोस्ट वो हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, वो अभी जस्ट मैं आपको बताता हूँ। तो मान लो यहाँ पे एक और कैटेगरी भी मुझे दिखाने हैं और मुझे यहाँ पे दिखाना है सब इंसेक्ट्स। देखो यहाँ पे आ गया इंसेक्ट्स, है ना। तो जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इंसेक्ट, तो इंसेक्ट कैटेगरी के अंदर मेरी जितनी भी पोस्ट होगी वो सब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो अभी वो मैं यहाँ पे निकाल दे लाऊंगा। वो तो हमारी यहाँ पे जो साइड बार है, यहाँ पे आप फ्लाई देख सकते हो शायद, है ना, ये फ्लाई, तो वो साइड बार पे वो डिस्प्ले होता ही है। तो यहाँ पे मैं फिर से पब्लिश कर देता हूँ। तो ये GUI वाला था, पहला वाला था वो जो GUI बेस्ड था, वो लाइव प्रीव्यू में वो नहीं था। तो ये बस मेनू का इतना ही कॉन्सेप्ट है, आप देख लेना। क्वेरीज है तो आप मोस्ट वेलकम, कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं आपको इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके उतना रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो यहाँ पे ही हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।